राजधानी में शुक्रवार को हुए जेवर दुकान में लूटपाट का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। लूटपाट की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। देखिए रिपोर्ट। जेवर दुकान में लूटपाट का अब तक खुलासा नहीं। सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। लूटकांड के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। राजधानी में शुक्रवार को हुए जेवर दुकान में लूटपाट का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें 3 डीएसपी, 7 थानेदार और 16 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि वारदात के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में 2 सब इंस्पेक्टर समेत कई जवान को सस्पेंड भी किया गया है। मैंने एक एसआईटी गठित की है सिटी एसपी के नेतृत्व में। उस एसआईटी में 3 डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं, 7 थाना प्रभारी हैं और इसके अतिरिक्त 16 सब इंस्पेक्टर हैं। पदाधिकारी लापरवाही में पाए गए जगन्नाथपुर थाना के, वो गश्ती के मामले में या उस वक्त घटना के बाद जो फॉलो अप एक्शन होता है उसमें जो है 2 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा जवानों को भी निलंबित किया गया है। लूटपाट की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। रांची के विभिन्न इलाकों में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो व्यापारी राज्य से पलायन को मजबूर होंगे। डरा महसूस करता है। एक कस्टमर अगर दुकान में आते हैं तो कस्टमर को भी शक की नज़र में देखता है कि पता नहीं ये लुटेरा है कि कस्टमर है। तो ये इसका आज हम लोग ने प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया है और संबंधित जितने वरीय पदाधिकारी हैं, आईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, सबसे हम लोग मिलेंगे और अपनी बातों को उनके समक्ष रखेंगे और एक भयमुक्त वातावरण बनाने का हम लोग अनुरोध करेंगे ताकि व्यापारी आराम से अपना व्यापार कर सके। मुक्त होकर कोई भी स्वर्ण व्यवसायी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। आज ऐसा ही अगर होता रहे तो हमारे रांची नहीं, झारखंड के जो भी बड़े बड़े जो हमारा स्वर्ण व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं दूसरे जिला, दूसरे राज्य में पलायन कर जाएंगे। शुक्रवार को बिरसा चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने जेवर दुकान से 1 करोड़ 40 लाख के जेवरात लूट ले गए। सीसीटीवी में अपराधियों की करतूत कैद हो गई है। पुलिस का दावा है कि कई अपराधियों की पहचान कर ली गई है। अब देखना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी में कितना वक्त लगता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अभय के साथ इमरान की रिपोर्ट। तो शुक्रवार को जेवर दुकान में हुए लूट मामले को लेकर अब भी आक्रोश देखने को मिल रहा है व्यापारियों में। एसआईटी का हालांकि गठन कर दिया गया है। सिटी एसपी एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, डीपी ज्वेलर्स में लूटपाट होती है, एक शख्स को गोली भी लगती है, व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। हालांकि एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। फिलहाल इस वक्त तक की अपडेट क्या है, पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, जिस तरह से हाल के दिनों में जेवर दुकानों को निशाना बनाते हुए अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बैक टू बैक कई दुकानों को निशाना बनाते हुए अपराधी जो है लूटपाट करते हुए फरार हो गए। पूरी घटना को लेकर के लगातार रांची पुलिस जो है गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं रांची के बिरसा चौक स्थित जो कि जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत आता है, डीपी ज्वेलर्स, उस दुकान पे लूटपाट करने के मामले को लेकर के जो है रांची पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। रांची एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 डीएसपी, 7 थानेदार और 16 सब इंस्पेक्टर जो है इस एसआईटी में शामिल है। पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस जो है वैसे अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है कि जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि वो अपराधी जो इस पूरी घटना में शामिल थे उनको ना सिर्फ चिन्हित किया जा सके बल्कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सके। हालांकि इस दौरान जो है रांची पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जो चीजें अब तक बरामद की है उसमें दुकानदारों की लूटी गई मोबाइल फोन, कुछ कपड़े और जो मोटरसाइकिल जिसे घटना में इस्तेमाल किया गया है उस मोटरसाइकिल को बरामद किया है। अपराधियों ने इन तमाम चीजों को छोड़ करके घटनास्थल से कुछ ही दूर पर छोड़ करके सभी फरार हो गए। हालांकि यह गैंग कौन सा है, किस तरह के गैंग ये शामिल है,
इसकी भी जांच रांची पुलिस कर रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल जून के महीने में ही एक वारदात हुई थी। रांची के डेली मार्केट थाना अंतर्गत जो है एक जेवर दुकान को निशाना बनाया गया था। वहां पर निशाना बनाते हुए फायरिंग भी की गई थी, जिसमें एक व्यवसायी की जान भी चली गई थी। उस कांड में भी अपराधी जो है अब तक पकड़े नहीं गए हैं। और इस दोनों ही कांड को अगर हम देखें तो सिमिलर प्रतीत होता है। दोनों ही गैंग एक जैसे काम करते हैं। दोनों ही गैंग जेवर के उस दुकान को निशाना बनाते हैं जहां से उसे भागने में आसानी हो, और भागने के बाद अपनी मोटरसाइकिल और अन्य दूसरे चीजों को बीच सड़क पर छोड़ देना और फिर वहां से दूसरे अन्य माध्यमों से वहां से फरार होना। यह गैंग की मोटिव है, यह गैंग की दिशा है, जिस तरह से ये कार्यशैली है, जिस तरह से यह पूरा गैंग काम कर रहा है। तो ऐसे में यह माना जाए कि पिछले साल जो डेली मार्केट थाना अंतर्गत जो जेवर व्यवसायी से लूटपाट की गई थी, उसी गैंग के द्वारा हो सकता है कि इस कांड को अंजाम दिया गया है। क्योंकि दोनों की कार्यशैली एक है, विरोध करने पर फायरिंग करना और फायरिंग करके दुकानदार संचालक को घायल करना। उस घटना में भी यही हुआ। और आज की तारीख में भी जो कल जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डीपी ज्वेलर्स में लूटपाट की गई थी, उसमें भी ये सारी चीजें जो है साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है। अब देखना होगा कि रांची पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कब तक उद्भेदन कर पाती है, क्योंकि जिस तरह से व्यवसायियों का एक विरोध प्रदर्शन सड़कों पर आज दिखाई दिया, तो लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि व्यापारियों में आक्रोश है, लेकिन अब देखना यह है कि कब पुलिस के शिकंजे में ये अपराधी आते हैं। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।